प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 15-15-30 रूल की मदद से हम 10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस कैसे बना पाएंगे जानेंगे इस वीडियो में। अगर आपको म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी चाहिए तो उसके लिए आप हमारा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। 10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के लिए जो प्रोसेस मैं आपको बताने जा रहा हूं, प्रोसेस आसान है। मतलब जब आप देखेंगे तो लगे यार ये तो बहुत आसान है, मैं कर सकता हूं, आसानी से कर सकता हूं। और ये बात सही भी है कि ये बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं है, ये कोई मैजिक नहीं है। कितना भी चीज़ कोई आसान क्यों ना हो, उसके लिए आपको थोड़ा एफर्ट डालना होता है। तो यहाँ पे भी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। अगर इन चीज़ों को आपने सही से कर लिया तो ऑफ कोर्स आप जो भी रिक्वायर्ड कॉर्पस है वो आप आसानी से अचीव कर पाएंगे। तो देखिए, जब भी किसी तरह का गोल बनाए, लाइक रिटायरमेंट प्लानिंग का गोल, तो वहाँ पे 3 चीज़ों को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। नंबर 1 है रिस्क प्रोफाइलिंग। रिस्क प्रोफाइलिंग का मतलब क्या हुआ, आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। देखिए, अगर आपका गोल बड़ा है तो वहाँ पे आपको जो रेट ऑफ रिटर्न है वो ज़्यादा जनरेट करना होगा, तो उसके लिए आपको रिस्क ज़्यादा लेना होगा। इसीलिए रिस्क प्रोफाइलिंग ज़रूर चेक करें, उससे पता चलेगा कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं उतना ज़्यादा आप म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे कि लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स थोड़ा ज़्यादा आएगा और उसकी मदद से आप अपना जो भी गोल है उसे अचीव कर पाएंगे। सेकंड है रिटर्न्स। देखिए, रफली आपको पता होना चाहिए कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उस पर किस तरह का आप रिटर्न जनरेट करेंगे। अगर आप एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट करना चाहते हैं लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो वहाँ पे क्या करना होगा, आपको रिस्क ज़्यादा लेना होगा। वहाँ पे इक्विटी, दैट इज़ डायरेक्ट स्टॉक्स या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो भी आपका एक्सपोजर है वो ज़्यादा करना होगा। और मान लीजिए कोई ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है तो ऑफ कोर्स उसका रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम होना चाहिए। तो मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, इक्विटी में एक्सपोजर ज़्यादा रखेगा, तो किस तरह का रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप रख सकते हैं, अबाउट 14-15% के आसपास का रिटर्न। वो भी उस तरह का रिटर्न कैसे जनरेट होगा आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो 14-15% के रिटर्न एक्सपेक्टेशन के साथ हम ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं और एक बड़ा से बड़ा कॉर्पस भी बना सकते हैं। नंबर 3 क्या है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट होराइजन। आप कितने समय के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। देखिए, अगर आपका ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट अमाउंट बड़ा है तो थोड़ा कम पीरियड के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी अच्छा खासा पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट छोटा है और उससे आप बहुत ज़्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाना होगा। देखिए, जब जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाते जाएंगे ना, कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा। कंपाउंडिंग क्या होगा, ऑफ कोर्स मैं वीडियो में आगे आपको बताऊंगा कि कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको कैसे मिलता है। तो देखिए, यहाँ पे रिटर्न्स और इन्वेस्टमेंट होराइजन, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। यहाँ पे कुछ लोगों को लग सकता है रिटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है ना, मैं 20% रिटर्न जनरेट कर लूँगा, 30% रिटर्न जनरेट कर लूँगा। लेकिन देखिए, इन दोनों में, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, लेकिन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए ना तो इन्वेस्टमेंट होराइजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी ने अपने इन्वेस्टमेंट पे 100% का रिटर्न जनरेट किया, लेकिन 1 साल में ही इन्वेस्टमेंट बेचकर वो निकल गया, 100% खत्म ना। 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, 2 लाख, दैट्स इट। हाँ, 1 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। लेकिन वही मान लीजिए कि किसी ने 20-30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया और उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है, मतलब 1 लाख नहीं है, 10-20,000 इन्वेस्ट किया उसने, लेकिन 20-30 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो वहाँ पे उसका जो पैसा हो कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसीलिए अगर आपका इन्वेस्टमेंट कॉर्पस कम है, उससे आप बहुत बड़ा अमाउंट जनरेट करना चाहते हैं, कंपाउंडिंग का सही में आप तब फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन रखिए। 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। यह है एक सिप कैलकुलेटर, दैट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कैलकुलेटर। तो यहाँ पे कौन कौन से डिटेल्स हैं, मंथली इन्वेस्टमेंट, दैट इज मंथली आप कितने अमाउंट का एसआईपी करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर आप किस तरह का रिटर्न जनरेट करेंगे। थर्ड है टाइम पीरियड, इन्वेस्टमेंट होराइजन, दैट इज आप कितने सालों तक अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। नीचे है इन्वेस्टमेंट अमाउंट, टोटल जो आप एसआईपी करेंगे उसमें कितना पैसा इन्वेस्ट होगा आपका। यहाँ पे रिटर्न्स है, तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उस पर किस तरह का रिटर्न आपने जनरेट किया, और ये फाइनल वैल्यू। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू मिलेगा। तो देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा कैसे मिलता है और कैसे जब आप इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ाते जाएंगे तो छोटे अमाउंट से भी आप कैसे बहुत बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं, ये हम देख लेते हैं।
देखिए यहाँ पे मंथली SIP अमाउंट है 1000 रुपीज़ का, एवरी मंथ 1000 रुपीज़। रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी आपका ज़्यादा नहीं है, 10% के आसपास आप रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं। 10 ईयर्स तक आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, 10 ईयर्स एवरी मंथ 1000 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया 1,20,000 रुपीज़ और आपको रिटर्न मिला 86,000 के आसपास, और कॉर्पस बना 2 लाख प्लस का कॉर्पस। हाँ, अब आपको क्या करना है कि टाइम पीरियड को 20 ईयर्स कर देना है। अब देखिए फाइनल वैल्यू कितना, 7 लाख से भी ज्यादा का हो गया। और अगर आप इस टाइम पीरियड को 30 ईयर्स कर देते हैं तो 23 लाख के आसपास का रफली वैल्यू आपका बन रहा है। तो कितना ज्यादा फर्क पड़ता है। उसी तरह से अगर आप अब रिटर्न एक्सपेक्टेशन है उसको अगर आप बढ़ा देते हैं, देखिए उससे भी फर्क पड़ता है। हाँ, बहुत फर्क पड़ता है। देखिए ना, 10 to 15% आपने किया 70 लाख बन गया। लेकिन अगर इसी को अगर आपने कम कर दिया तो यहाँ 15 लाख बना, इसको अगर आपने कम कर दिया तो 2.7 लाख ही बना। तो यहाँ पे ऑफकोर्स देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया रिटर्न और टाइम पीरियड दोनों का बहुत इंपॉर्टेंस है। दोनों में ही आपको अच्छा परफॉर्मेंस जनरेट करना होगा। लाइक रिटर्न थोड़ा ज़्यादा जनरेट करना होगा और टाइम पीरियड ज़्यादा रखना होगा। लेकिन दोनों में से अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोला जाए तो वो है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड से कभी भी समझौता नहीं करें। ये आप जितना लंबा समय का रखेंगे, कंपाउंडिंग का बेनिफिट उतना ज्यादा मिलेगा और रिटर्न उतना ज्यादा जनरेट होगा। नाउ मैं आपको 2 रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। हाँ, फर्स्ट रूल से आप 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे और सेकेंड रूल से आप 10 करोड़ का कॉर्पस जनरेट कर पाएंगे। तो फर्स्ट रूल है 15-15-15 और सेकेंड रूल है 15-15-30। तो यार देखिए 15-15-15 3 टर्म्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल्स है जो जहाँ में डेटा पुट करना है। तो 15-15-15 में सभी कुछ 15 होगा, यहाँ होगा 15,000। तो आप 15,000 पर मंथ का SIP करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 15% का। जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें 15% का रिटर्न जनरेट कराए और टाइम पीरियड होगा 15 ईयर्स तक का। दैट इज 15 ईयर्स तक आप एवरी मंथ 15,000 का इन्वेस्टमेंट करेंगे और उस इन्वेस्टमेंट पे अबाउट 15% का रिटर्न जनरेट करेंगे लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट कितना किया, 27 लाख रुपीज और फाइनल वैल्यू क्या आया, 1 करोड़ से भी ज्यादा का। यहाँ पे देखिए अलग अलग वेबसाइट्स में अगर SIP कैलकुलेटर चेक करेंगे थोड़ा वैल्यू में चेंजेस आएगा, तो उसके लिए हेडेक नहीं लेना है। रफली 1 करोड़ के आसपास का कॉर्पस बनेगा। नाउ हम जान लेते हैं 15-15-30 रूल के बारे में। तो यहाँ देखिए 15-15 दोनों कॉमन है, तो ये 15,000 ही होगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट। रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी 15% का ही होगा। लेकिन टाइम पीरियड यहाँ पे 30 हो जाएगा। देखिए 30 करने से कितना फर्क पड़ गया, सिर्फ आपने टाइम पीरियड बढ़ा दिया। 1 करोड़ का जो कॉर्पस बन रहा था वो 10 करोड़ प्लस का कॉर्पस हो गया। तो ये होता है मैजिक ऑफ टाइम पीरियड। इसीलिए मैंने आपको हमेशा बताया है अगर इन्वेस्टमेंट अमाउंट कम है तो ऐसा नहीं है कि आप बड़ा कॉर्पस क्रिएट नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं। सिर्फ आप अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का कर लें। छोटे से छोटे कॉर्पस से भी आप बहुत बड़ा कॉर्पस बना सकते हैं। रिटर्न एक्सपेक्टेशन 15% ऑफ कोर्स कैसे जनरेट होगा, हाई रिटर्न है, कोई आसान तो है नहीं ये जनरेट करना। इसके बारे में वीडियो में आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, ये टाइम पीरियड तो आपके हाथ में है ना, कितने सालों तक आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसको आप बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा रखें। मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ कोर्स ये आपके हाथ में नहीं है। ऑफ कोर्स जो इनकम है उसके आधार पे ही आप कुछ सेविंग्स करेंगे और फिर इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन ट्राई करें कि जो भी आपका सेविंग्स का अमाउंट है उसे बढ़ाएं। और जब भी आपका सैलरी बढ़े, इनकम बढ़े, तो धीरे धीरे ये जो SIP अमाउंट है उसे भी बढ़ाएं। क्योंकि जैसे जैसे आप SIP अमाउंट बढ़ाते जाएंगे उसका भी बहुत बड़ा असर आपके जो टोटल कॉर्पस है उस पर पड़ेगा और आप बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। अभी हमने जाना कि 1 करोड़ और 10 करोड़ का रिटायरमेंट कॉर्पस हम कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 15% का रिटर्न आपको जनरेट करना है लॉन्ग टर्म में, एनुअलाइज रिटर्न। ऑफ कोर्स ये आसान नहीं है। तो 15% का रिटर्न आप कैसे जनरेट करेंगे। तो देखिए जनरेट करने का जो एक बहुत ही अच्छा तरीका क्या हो सकता है कि या तो आप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करें या फिर इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया है, सालों से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तब तो स्टॉक्स भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर आपको मार्केट्स का ज़्यादा आइडिया नहीं है, ज़्यादा लंबे समय से आप मार्केट में नहीं हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। देखिए यहाँ पे 15% रिटर्न मीन्स आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको रिस्क प्रोफाइलिंग सही से करना होगा। रिस्क प्रोफाइलिंग खुद से डिसाइड नहीं करें ना, मैं कम रिस्क ले सकता हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क ले सकता हूँ, मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता हूँ।
हूँ, ये रिस्क प्रोफाइल डिसाइड करने का तरीका सही नहीं है। रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए आप किसी वेबसाइट पे जाए, एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म को भरे सही से, उससे आपको सही से रिस्क प्रोफाइलिंग पता चलेगा। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट phronesisinvestor.com से भी आप फ्री में अपना रिस्क प्रोफाइलिंग कर सकते हैं। रिस्क प्रोफाइल कितने तरीके का हो सकता है, तो देखिए बहुत सारा वैरायटी है वहाँ भी, लेकिन हाँ मोस्टली ये 4 तरीके हो सकते हैं: कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव। तो देखिए कंजर्वेटिव मतलब हुआ कि आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे अगर इक्विटी से आप दूर रहे तो अच्छा है। आपके लिए एफडी हो सकता है, या कुछ डेट म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट का जो सेविंग स्कीम होता है वो सब अच्छा ऑप्शन होगा। कोई रिस्क ही नहीं लेना चाहता है तो इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करेगा। दूसरा है मॉडरेट। मॉडरेट इन्वेस्टर्स थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो वहाँ पर बिल्कुल आप इक्विटी में थोड़ा एक्सपोजर ले सकते हैं। उसके बाद आएगा एग्रेसिव और वेरी एग्रेसिव। ये दोनों जो कैटेगरीज है, यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, तो यहाँ पे तो आप बिल्कुल स्टॉक्स और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो रिस्क प्रोफाइलिंग ज़रूर चेक करें। अगर आप एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव हैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर आप इक्विटी में ले सकते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का हो। 15% का रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट करने के लिए आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए। देखिए फिलहाल मार्केट का रिटर्न्स कोविड के बाद जनरली बहुत अच्छा रहा है, तो ना कुछ लोगों का पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा रिटर्न आ रहा होगा, 20%, 25%। अगर आपके पोर्टफोलियो में भी आ रहा है तो प्लीज़ ध्यान में रखें कि आपका पोर्टफोलियो अगर नया है तो बिल्कुल इस तरह का रिटर्न आएगा, क्योंकि मार्केट अच्छा कर रहा है। लेकिन जब मार्केट गिरता है ना, तो यही रिटर्न्स ऑलमोस्ट पूरा ख़त्म हो जाएगा, काफ़ी ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं ना, तो वहाँ पे अबाउट 14-15% का आसपास का रिटर्न का बात करते हैं, और ये 15% के आसपास का रिटर्न लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न है। आपने देखा किस तरह का कॉर्पस हम जनरेट कर सकते हैं। तो अबाउट 15% के आसपास के रिटर्न के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। अगर आप एग्रेसिव या वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो वहाँ पे जो इक्विटी का एक्सपोजर है वो बहुत ज़्यादा रखें। 100% इक्विटी में कभी इन्वेस्ट नहीं करें, यू नेवर नो मार्केट कब बुरी तरह से गिर जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, 50, 60 और 70% तक बिल्कुल आप इक्विटी में एक्सपोजर ले सकते हैं। ऑफकोर्स परसेंट टू परसेंट वेरी करेगा, इसीलिए मैं 50, 60, 70 बोल रहा हूँ। अगर कोई बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का है, तो इवन 70% भी इक्विटी में एक्सपोजर लिया जा सकता है। यहाँ भी मार्केट कैप एलोकेशन का ध्यान रखें, मिक्सअप करें, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में एक्सपोजर लें। अगर आप बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो लार्ज कैप में मे बी 40-50% रखें, और बाकी का आप मिड कैप, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। अगर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो लार्ज कैप में 60-70% रखें, और बाकी का स्मॉल कैप और मिड कैप में रखें। देखिए हमेशा ध्यान में रखें ना, फिलहाल स्मॉल कैप, मिड कैप का रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आया है, लेकिन देखिए जब गिरता है ना, तो हो सकता है 1-2 साल तक बिल्कुल रिटर्न ना आए, तो वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग फेज़ होगा। तो 100% पैसा कभी भी सिर्फ स्मॉल कैप में नहीं डालने। आजकल बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमेशा मिक्सअप करके रखें। मार्केट सिक्लिकल है, कभी लार्ज कैप अच्छा करेगा, कभी मिड कैप अच्छा करेगा, कभी स्मॉल कैप अच्छा करेगा। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक बने रहना है मार्केट में, डर कर बीच से नहीं भागना है, तो मिक्सअप करके रखें, ताकि जो भी अच्छा करे या फिर जो भी खराब करे, ओवरऑल जो आपका पोर्टफोलियो है वहाँ से थोड़ा बहुत रिटर्न आता रहे। क्योंकि अगर आपका पोर्टफोलियो बुरी तरह से गिर जाएगा तो वहाँ पे टिकना, मार्केट में टिकना बहुत मुश्किल है, मोस्टली आप बेचकर निकल जाएंगे। इसीलिए डाइवर्सिफाई करें। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को सही से डाइवर्सिफाई करते हैं, लॉन्ग टर्म तक बने रहते हैं, तो 15% के आसपास का रिटर्न लॉन्ग टर्म में जनरेट किया जा सकता है। देखिए यहाँ पे रिटर्न के अलावा और भी बहुत चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए अपना कॉर्पस बनाते वक्त। देखिए सबसे पहले कैपिटल गेन्स टैक्स। तो देखिए जो भी आप कॉर्पस जनरेट करेंगे, आपको टैक्सेशन देखना होगा ना, आगे टैक्सेशन रूल्स क्या आते हैं। लेकिन फिलहाल है 10%। अगर आप 1 ईयर के बाद बेचते हैं तो 10% का टैक्स लगता है। तो ऑफकोर्स आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो भी कॉर्पस आपका बनेगा, वहाँ जब आप बेचेंगे तो 10% के आसपास, अभी के रूल्स के अनुसार मैं बता रहा हूँ, उस समय देखना होगा 10% का आपको पैसा टैक्स के रूप में देना होगा, तो उससे आपका कॉर्पस थोड़ा कम होगा। उसके बाद इन्फ्लेशन का भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इंडिया देखिए फिलहाल अगर आप देखें इन्फ्लेशन, तो 5% के आसपास का इन्फ्लेशन हम लेकर चल सकते हैं। तो कॉर्पस बनाते वक्त अगर आप चाहें तो इसको भी ध्यान में रखें। भी आपका रिटायरमेंट कॉर्पस बन जाए तो पैसा कैसे निकालेंगे। तो देखिए पैसा निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका है सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। जिस भी म्यूचुअल फंड स्कीम में आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है
वहीं से आप SWP स्टार्ट कर सकते हैं, मंथली पैसा निकाल सकते हैं। SWP कैसे करें, किस तरह के फंड्स में करें, इसका एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने पब्लिश किया हुआ है रिसेंटली। इस वीडियो को आप वॉच कर लें, कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।